जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि का सामान जो है वो दिखाने वाली हूँ। कलश स्थापना करते हैं तब आपको कौन कौन सा सामान जो है वो चाहिए होगा, जबारे के लिए क्या सामान चाहिए होगा, साथ ही साथ अखंड दीपक जलाते हैं तब क्या सामान चाहिए, पूजन सामग्री क्या रहेगी, हवन करते हैं तो क्या क्या सामान लेना है, संपूर्ण चीज़ों को मैंने नोट किया हुआ है। साथ ही साथ सबको अलग अलग जो है वो डिवाइड किया हुआ ताकि सारी चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे कलश या घट स्थापना की जो सामग्री है वो वहीं से मैं शुरुआत जो है वो करने वाली हूँ। नवरात्रि की 9 दिनों तक पूजा जो है वो चलती है। इसमें बहुत सारा सामान जो है वो लगता है। जो लोग व्रत करते हैं, जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग माता रानी की आराधना करते हैं, उनको समस्त चीज़ों की आवश्यकता जो है वो होती है। तो नवरात्रि आने से पहले आप इन सारे सामान का जो लिस्ट है वो बना लीजिए, मंगा लीजिए और अपनी नवरात्रि जो है वो बिना किसी विघ्न और बाधा के संपूर्ण कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं सामान जो है वो क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना जो है वो करते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होता है। कलश चाहिए होता है मिट्टी का। अगर मिट्टी का कलश आप नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिट्टी का जो कलश होता है वो पानी सोख कर जाता है, तो बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती, तो ऐसे में आप धातु का, जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, अष्ट धातु हो गया, इस प्रकार की धातु का जो कलश है वो आप ले सकते हैं। जल भरने के लिए साथ ही साथ गंगा जल जो है वो भी थोड़ा डाल के कलश जो है वो भरा जाता है, इसलिए गंगा जल भी चाहिए होगा। पंच पल्लव या आम की पत्ती या अशोक की पत्ती या पान के पत्ते जो भी आपको मिल जाए पंच पल्लव में, वो आपको ज़रूर लेना है। इसके साथ ही साथ लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये वो सामान है जो कलश के अंदर डाला जाता है, तो ये सामान जो है वो आपको लेना है। इसके साथ ही साथ चावल जो है वो थोड़े ज़्यादा लें, क्योंकि अष्टदल कमल बनाएंगे, चावल के अक्षत के रूप में चढ़ाएंगे, और साथ ही साथ जो चावल है वो पूजा में ज़्यादा लगता है, कहीं कलश के ऊपर भर के रखना होता है, इसलिए चावल जो है वो थोड़े ज़्यादा लगते हैं, तो आप चावल जो है वो थोड़े ज़्यादा ले लें। पुष्प लेना है, बतासा लेना है और इत्र लेना है। इसके साथ ही साथ आपको नारियल जो जटा वाला होता है जिसमें पानी होता है, वो नारियल चाहिए होता है। चाहे आप नारियल वाला कलश रखें जिसको कहते हैं श्री कलश, लक्ष्मी कलश, या आप दीप कलश रखें जो गेहूं या चावल के ऊपर कलश रखा जाता है, लेकिन कलश जो है वो ज़रूर रखना होता है, इसलिए आपको जो नारियल है वो चाहिए होता है। अब आप अगर श्री कलश या नारियल कलश नहीं रखते हैं, दीप कलश रखते हैं, तो फिर ये आपको अष्टमी या नवमी वाले दिन चढ़ाना होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ चावल या गेहूं की कटोरी, जैसे मैंने बता दिया कि दीप कलश रखते हैं या आप जो श्री कलश है, दोनों में से एक कलश जो है वो आपको रखना ही है, इसलिए आपको चावल या गेहूं की जो कटोरी है वो ज़रूर रखनी है। इसके साथ ही साथ जबारे बोने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो गेहूं, जौ, मतलब चाहे आप जौ लें, चाहे गेहूं लें, चाहे दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें, ये और उत्तम है। और जब गेहूं और जौ लेते हैं तो एक दिन पहले ही पानी में भिगो दें, ताकि अच्छे से सारी जो जवारे हैं वो निकल आए, इसलिए पानी में भिगो के जो है वो लिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ उगाने वाला पात्र होता है, कुंडा, मिट्टी का कुंडा होता है, अगर नहीं है तो फिर आप थाली ले सकते हैं, या बहुत सारे लोग ज़मीन में भी बोते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या करना है। इसके साथ ही साथ मिट्टी जो है वो चाहिए होती है। मिट्टी आपको शुद्ध चाहिए होती है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के ले आए। मिट्टी जो है या आप गंगा, यमुना, इस प्रकार से नदियों के बीच से लाएं, या आप किसी पार्क से लेके आएँ, ऐसी जगह से मिट्टी लेके जाएं जहाँ शुद्ध मिट्टी हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही साथ अखंड दीपक बहुत सारे लोग जलाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जलाते हैं, तो मैं सबकी सुविधा के अनुसार ये चीज़ें जो है वो बता दे रही हूँ। अखंड दीपक अगर आप जलाते हैं तो आपको एक बड़ा दीपक चाहिए होता है,
और कोशिश करें जो ढक्कन वाले दीपक आते हैं, फ़ैन वगैरह चलता रहे तो कोई दिक्कत न रहे, वो दीपक आपको लेना है। नहीं तो फिर उसके ढाँकने के लिए भी, दीपक को ढाँकने के लिए बहुत सारे कांच मिलने लगे हैं, तो आप उस प्रकार से दीपक ले लें, या किसी धातु का दीपक लें या मिट्टी का दीपक लें। ऐसा दीपक लें थोड़ा सा बड़ा, जो कम से कम रात भर तो जल ही जाए इस प्रकार से, क्योंकि सुबह मान लीजिए तेल भर दिया तो पूरा दिन जल गया, तेल घी जिससे भी आप जला रहे हैं, तो कम से कम 5-6 घंटा 7 घंटा जलना चाहिए। इस प्रकार का बड़ा दीपक जो है वो आपको लेना होता है। इसके साथ ही साथ रुई लेनी होती है, या रुई या कलाबा से बनी हुई बाती, जिसको 1.25 हाथ की बाती जो है वो बनाई जाती है, और वही बाती जो है वो जलती है नवरात्रि में। तो आपको रुई या कलावा की जो बाती है वो चाहिए होता है। साथ ही साथ घी से अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो आपको घी चाहिए होता है। तिल के तेल से जलाते हैं तो आपका तिल का तेल जो है वो चाहिए होता है। यहाँ पे दोनों चीज़ आपको लेना है। घी हवन भी करेंगे आप और आरती भी करेंगे। अगर आप तिल के तेल का जो अखंड दीपक है वो जला रहे हैं तो घी के दीपक से सुबह शाम आरती करेंगे और हवन जो है वो करेंगे, इसलिए घी की मात्रा जो है वो आपको ज़रूर लेनी होती है। साथ ही साथ यहाँ पे पूजन सामग्री की अगर मैं बात करूँ तो पूजन सामग्री में आपको धूप बत्ती, क्योंकि धूप रोज़ जलानी है इसलिए धूप बत्ती, रुई से बनी हुई बत्तियाँ, जैसे मैंने बता दिया एक दीपक आप घी से जलाएंगे तो आप घी का दीपक भी जला सकते हैं, या आप सुबह धूप बत्ती भी, जो धूप बत्ती है वो भी जला सकते हैं। इसके साथ ही साथ अक्षत लेना होता है। अक्षत के रूप में चावल मैंने पहले ही बता दिया है कि खड़े चावल जो हैं वो थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में अपने पास रखें। इसके साथ ही साथ रोली चावल फिर से बता दे रही हूँ, हल्दी, कुमकुम और जनेऊ, क्योंकि गणपति भगवान बैठते हैं तो जनेऊ की आवश्यकता होती है, तो जनेऊ जो है वो आपको लेना है। इसके साथ ही साथ कलाबा या मौली जो आती है लाल कलर वाला रक्षा सूत्र, वो आपको लेना होता है। कई बारी कपड़े वस्त्र रूपी भगवान को हम नहीं चढ़ा सकते हैं या नहीं मिलते हैं, तो कलाबा से जो वस्त्र है वो बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार से आपको लेना है। इसके साथ ही साथ लौंग, इलायची, कमलगट्टा, कपूर, पान, सुपारी, फूल, दुर्वा, कुसा और आसन जो है वो लेना है। कपूर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लें क्योंकि हवन भी करना होता है। दुर्वा गणेश भगवान को चढ़ाई जाती है और फूल तो रोज़ पूजा में लगेंगे। गुड़हल के फूल, अलग अलग फूल मिल जाते हैं और अत्यंत सुंदर हैं। नहीं मिलते हैं तो फिर जो भी फूल आपको मिले वो आपको लेना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको कुसा और आसन, आसन पे बैठ के पूजा की जाती है, इसलिए आसन जो है वो ज़रूर लें, क्योंकि अगर आसन पे बैठ के पूजा नहीं करेंगे तो पूजा चाहे जितनी भी करें, पूजा जो है वो आपको नहीं मिलेगी, कोई दूसरा ले जाता है पूर्ण फल। इसलिए जो आसन है उस पर बैठ के पूजा जो है वो आपको ज़रूर करनी है। अब आइए देख लेते हैं हवन और ओम करते हैं तो उसके लिए कौन सी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हवन रोज़ करें अत्यंत उत्तम है। 9 दिन हवन करेंगे, घर देखिए कितना अच्छा सकारात्मक जो है वो हो जाता है। तो रोज़ करें, भले छोटा सा हवन करें, रोज़ करें, और रोज़ नहीं कर सकते हैं तो अष्टमी नवमी वाले दिन तो आपको ज़रूर करना है। इसके लिए मिट्टी का एक पात्र आता है या तांबे का पात्र आता है, पीतल का पात्र आता है, जो भी है आपके पास, मिट्टी का या तांबे का या जो भी धातु का है वो आपको पात्र लेना है, जिसको हवन कुंड के नाम से भी जानते हैं, तो वो आपको लेना है। उपले गाय के लेना है, और अभी बहुत ही आसानी से, जैसे मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी पैकेट जो है वो मिल जाती है। मैंने कई बार अपने वीडियो में दिखाए हैं आप सबको पैकेट, तो वो आप पैकेट भी मंगवा सकते हैं। अगर आपके आसपास मिलते हैं गाय के उपले तो आप वो भी ले सकते हैं। उपले नहीं है तो आम की लकड़ी ले सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। आम की लकड़ी भी मिल जाती है बाज़ार में बहुत ही आसानी से, इससे भी ओम या हवन जो है वो किया जा सकता है। तो अष्टमी नवमी वाले दिन करें या रोज़ करें, जब भी हवन जो है वो करें तो आप उपले या आम की लकड़ी के ऊपर जो ओम है या हवन है वो आपको करना चाहिए। हवन सामग्री की एक पैकेट मंगवा लें और उसी में सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। फिर उसमें ज़्यादा हो तो अपना अच्छे से घी मिला लें, गुड़ मिला लें, या पंचमेवा डालना चाहते हैं, जो भी डालना चाहते हैं। वैसे हवन सामग्री ऐसी आती है कि उसमें सब चीज़ जो है वो मिली होती, बस आपको घी मिलाने की आवश्यकता होती है, बस और कुछ नहीं। तो वही हवन सामग्री जो है वो आप ले लें और जो घी है वो मिला लें। उसके बाद गूगल और जो लोबान है उसकी जो आहुति है वो ज़रूर दें, उससे हवन जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि ये नकारात्मकता को बहुत ही जल्दी दूर भगाते हैं। तो गूगल और लोबान की जो खुशबू है वो थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन ये जो हवन है उसमें ज़रूर मिलावें, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ जौ, तिल,
या सब मिक्स करके जो हवन सामग्री आता है वो ले लें, या जो हवन सामग्री है उसमें अगर चीज़ें नहीं मिक्स हैं तो आप जौ और तिल जो है ये सब मिक्स करके घर पे भी बना सकते हैं। या जो मान लीजिए कि हवन जो छोटे छोटे कप आते हैं इस समय अभी बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो वो कप जो है वो लेके भी आप हवन जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ भोग प्रसाद, जो भोग के लिए आपको लौंग, बतासा की ज़रूरत पड़ेगी, पंचमेवा की ज़रूरत पड़ेगी। मिठाई अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो माता रानी को बतासे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, बतासे चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मिठाई, मिश्री और इलायची दाना में कोई एक चीज़ जो है वो आपको ज़रूर लेनी है, जो मिल जाए आपको। उसके साथ ही साथ मौसमी फल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मौसमी फल चढ़ाएं माता रानी को। मीठा पान जो है वो चढ़ाना चाहिए मुख शुद्धि के लिए, और अगर नहीं मिलता है तो मैंने कई अपने वीडियो में वीड़ा बतासा जो है वो बना के आप सबको दिखाया। एक पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग, 2 बतासा, 2 इलायची और जो सिक्का है वो रख के जो वीड़ा बतासा है वो चढ़ाया जाता है, तो आप इस प्रकार से भी रोज़ चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो पाठ है वो ज़रूर करना चाहिए रोज़ माता रानी का। तो पाठ के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या माता रानी के किसी भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये जो भी आपके पास पुस्तक है उससे आपको जो एक तरीके से धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक पुस्तकें होती हैं, वो हमें नवरात्रि के दौरान ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ पूजन सामग्री, जब हम पहले दिन एक तरीके से चौकी लगाते हैं और माता रानी की आराधना करते हैं, उस समय हमें कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, बहुत सारे लोग नवग्रह बनाते हैं, नवग्रह बना के पूजा अर्चना करते हैं, बहुत सारे लोग सिंपल सादी पूजा करते हैं। तो आप किस प्रकार से करते हैं वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे सामान जो है वो आप सबको बता दे रही हूँ। इसके लिए आपको चौकी या जो पाटा है वो चाहिए होता है। अगर आप सिर्फ माता रानी को रख के कलश स्थापना करती हैं तो आपको 1 चौकी 1 पाटा की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप नवग्रह बनाते हैं तो फिर आपको 2 पाटा या 2 चौकी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक में नवग्रह जो है वो बन जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो कपड़ा बिछाया जाता है चौकी के ऊपर, वो लाल या पीले रंग का वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, वो आपको बिछाना है। अगर आपके पास कपड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 1.25 मीटर कपड़ा ले लीजिए, बहुत अच्छा है। नहीं तो भी बिछाने वाले कपड़े जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही साथ माता की फ़ोटो या तस्वीर जो भी आपके पास है वो लेना है। गणेश जी की मूर्ति जो है वो लेनी है छोटी सी, क्योंकि गणेश भगवान का आवाहन किया जाता है। अगर नहीं है तो सुपारी से कलावा बांध के भी गणेश जी जो है वो बनाए जा सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नवग्रह बनाना चाहते हैं तो चावल के ढेरे जो हैं वो लगाए जाते हैं 9 जगह, उसके ऊपर सुपारी जो है वो रखी जाती हैं। इस प्रकार से नवग्रह बनाए जाते हैं, तो वो आपके ऊपर है। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि आपको पूजा जो है वो कितनी बड़ी करनी है, कितनी छोटी करनी है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ श्रृंगार जो है वो चढ़ाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों घर की परंपरा के अनुसार पहले दिन श्रृंगार चढ़ाया जाता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी या नवमी को प्रसाद जो श्रृंगार है वो चढ़ाया जाता है। तो ये श्रृंगार जो है वो आपको चढ़ाना है। अब आप पहले दिन चढ़ाएं या अष्टमी नवमी वाले दिन चढ़ाएं, इसके लिए आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख सकते हैं, या आप किसी भी एक दिन जो है वो श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार आप 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 16 श्रृंगार की चीज़ें ले सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप सिंदूर और एक बिंदी का पत्ता ज़रूर चढ़ावें, या आप सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, जो महावर है वो चढ़ावें। तो आप देख लीजिए कि जो भी आपका बजट है उस प्रकार से श्रृंगार की चीज़ें जो है वो आपको ज़रूर चढ़ाना है। तो ये मैंने सब टुकड़ों में जो है वो डिवाइड करके आप सबको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो बता दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि नवरात्रि को आने से पहले ये सारा सामान जो है वो आप खरीद के और विधिवत रूप से नवरात्रि में माँ की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे और अपनी नवरात्रि को सफल बनाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो लिखना, उसके बाद बताना आप सबको वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग लाइक करते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप सबके लिए मैं अच्छे वीडियो जो है वो लाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप सभी माताओं, बहनों को, भाइयों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।